प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ऑर्गेनिक की जो कन्वर्जन्स हैं वो हम करेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली कन्वर्जन है फिनोल से बेंजीन को बनाना। देखने में ये थोड़ी अलग तरह की कन्वर्जन लगेगी कि फिनोल से बेंजीन इस ग्रुप को कैसे उड़ाएं, बट आप जब इसको करेंगे तो बहुत तरह ये एक स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। देखिए कैसे। आपने फिनोल को जब कभी बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसमें देखिए फिनोल का फार्मूला है C6H5 और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो आप क्या करिए, फिनोल में डालिए जिंक डस्ट। तो इससे होगा क्या, फिनोल में जब जिंक डस्ट डालेंगे तो जिंक ये वाली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और ZnO जिंक ऑक्साइड बाहर जाएगा और बना क्या C6H, देखिए 5 और एक ये 6, तो ये क्या बन गई बेंजीन। फिनोल से बेंजीन बनाना है तो आपने क्या डालना है, जिंक डस्ट। इसी तरह से अगर हम दूसरी कन्वर्जन देखें जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स में है, फिनोल से आप टोलीन बनाइए। फिनोल से टोलीन की कन्वर्जन किस तरह से होगी, फिनोल को हमने टोलीन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे, आप बेंजीन पहले क्रिएट कर लीजिए, इससे फिनोल से पहले बेंजीन बना लीजिए। कैसे, आप फिनोल लीजिए, देखिए ये कन्वर्जन्स बार बार करने वाली हैं प्रैक्टिसेस की। फिनोल में डालिए जिंक डस्ट। अभी हमने देखा जब हमने जिंक डस्ट डाला तो आपको पता है ये फिनोल से क्या बन जाएगी, बेंजीन। अब बेंजीन से टोलीन कैसे बनेगी, आपने क्या करना है, इसमें रिएक्शन लगानी है फ्रीडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रस। ओके, तो कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब एल्काइलेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये वाली, जो हम बेंजीन में क्या डालेंगे, बेंजीन में हम डालेंगे क्लोरोमीथेन जो कि एल्काइल हैलाइड है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें होगा क्या, ये वाला ग्रुप ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगी। ये इलेक्ट्रोफाइल इस जगह पे अटैक करेगा क्योंकि हमें पता है जो बेंजीन का कोर है ये नेगेटिव है। एक्चुअल में बेंजीन का कोर क्या है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देगा तो ये बन जाएगा टोलीन। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स फिनोल को पहले आपने बेंजीन में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपने बेंजीन को किस में कन्वर्ट किया, टोलीन में कन्वर्ट कर दिया। अब थर्ड कन्वर्जन हम करेंगे। अभी देखिए हमने फिनोल के ऊपर फोकस किया हुआ है, तो जैसे मैं आपको बोलूं, ये देखिए जैसे पहली कन्वर्जन हमने की है फिनोल से बेंजीन, दूसरी की फिनोल से टोलीन। अब इनको हम रिवर्स करके देखेंगे कि बेंजीन से फिनोल कैसे बनेगा, बेंजीन से फिनोल कैसे बनेगा। देयर आर वेरियस रिएक्शंस, बट हम क्या करेंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लेस जो टाइम है वो कंज्यूम करे वो ही हम कंसिडर करेंगे। देखिए इसको किस तरह से हमने करना है, बेंजीन से आपने फिनोल बनाना है तो आप प्रोसेस फॉलो करेंगे। बेंजीन को प्रोपीन में डाल देंगे, प्रोप 1 इन में डालिए। ये भी एक्चुअल में रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कई बच्चों को नहीं पता इस बारे, बट ये याद रखिए ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। होगा क्या, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनेगा आप देखिए। आपको पता है जब कभी भी बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप अटैक करता है वहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर जाता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्योंकि इस ग्रुप को लगना है। अब देखिए ये ग्रुप लग गया CH3 ये वाला, और ये हमारे पास ये CH2 जो ग्रुप है, यहाँ से जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है इस तरह से इसके साथ लग गया, ये 2 से क्या बन गए 3। तो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज़ क्यूमीन। ये क्यूमीन है
आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, जिसे हम क्यूमीन वो बोलेंगे। अगर हम IUPAC नेम लिखें तो इट इज़ 2 फिनाइल प्रोपेन। तो इस तरह से 1 2 और 3 ये हमारे पास क्यूमीन आ गया। तो अब फर्दर क्यूमीन की आप क्या करिए, एरियल ऑक्सीडेशन करिए। जब एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये सारे का सारा ग्रुप क्या एक अनस्टेबल सा कॉम्प्लेक्स बना देगा। वो किस तरह से, CH3C, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लग जाएगी और ये H यहाँ पे शो कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन इधर लग जाएगी। देखिए 2 ऑक्सीजन है, तो ये बड़ा ही अनस्टेबल सा कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है हम कह सकते हैं एक्चुअल में, या जिसका जो सर्वाइवल पीरियड है वो 10⁻⁻8 सेकंड रहेगा। इसका सर्वाइवल पीरियड कितना है, 10⁻⁻8 सेकंड। ये बहुत ही कम जगह पे ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो याद रखिए, इस चैनल में ये थोड़ी एक्सक्लूसिव सी या यूनिक सी चीज़ें हम आपको बताते हैं। ये लिख लीजिए आप, इस कॉम्प्लेक्स का जो लिविंग पीरियड है वो कितना, 10⁻⁸ सेकंड। जितना कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही ये इसका जो लाइफ टाइम है, या जिसमें ये सरवाइव करता है। होगा क्या, अब ये अनस्टेबल है तो भाई टूट जाएगा। और क्या, जब ये टूटा तो क्या बना, फिनोल, और साथ में क्या निकल गया, एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। बट इसका कोई काम नहीं इस रिएक्शन में, ये बहुत ही माइनर है, 2% ही बनता है। तो फिनोल, तो हमने क्या देखा, फिनोल से बना बेंजीन इस रिएक्शन से जिंक डस्ट डाल के, और फिर बेंजीन से बना फिनोल, ये सारी रिएक्शंस फॉलो करके। दिस इज प्रोपीन, दिस इज बेंजीन। तो अब फोर्थ रिएक्शन, आइडिया आपको लग गया हुआ है कैसे। फिनोल से टॉलिन तो बना लिया, अब टॉलिन से फिनोल कैसे बनेंगे वो आप देखिए। टॉलिन से फिनोल, तो देखिए टॉलिन से फिनोल कैसे बनेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो टॉलिन में आप क्या डालिए, टॉलिन में आप डाल दीजिए KMnO4 हॉट, तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। जब बेंजोइक एसिड बन गया, अब बेंजोइक एसिड में आप क्या डालें, आप इसकी रिडक्शन करवा दीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसकी हम रिडक्शन करवाएंगे तो ये क्या, हमारे पास फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो ये सीधा फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो रिएक्शन है वो आप फिनोल की करवाइए बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड में, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड में। तो वो किस तरह से, आप बेंजीन लीजिए और इसकी जो रिएक्शन करवाइए नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में और सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा ये नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन जो कि एक क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। तो हमारे पास बन गया ये नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन में आप क्या करिए, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन करवा दीजिए। अगर हम इसकी रिडक्शन करें, ये रिडक्शन के साथ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एनिलीन। जब एनिलीन बना तो अब इसकी डायजोटाइजेशन कर देंगे। डायजोटाइजेशन
हमारे पास सोडामाइड है और यहाँ पे जो HCl के साथ, तो ये डायजोटाइजेशन है। डायजोटाइजेशन का मतलब पहले समझ लीजिए, एजो मतलब नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, मतलब इसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन, डायजोटाइजेशन। तो ये बन गया हमारे पास बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी। अब एक और कन्वर्जन हम करें, कन्वर्जन अगर हम करेंगे तो वो बड़ी छोटी सी कन्वर्जन है। देखिए कैसे आपने बेंजीन की कन्वर्जन करनी है, किसमें, सिर्फ क्लोरो लगाओ, क्लोरो बेंजीन में। तो देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है सारा, कि बेंजीन में ऐसा क्या डालें कि सिर्फ एक क्लोरो लगे, क्योंकि मैं अभी आपको मैं एलैबोरेट करके बताऊंगा तो बड़े ज़्यादा अमाउंट में क्लोरो लग जाते हैं। बट इसमें कैसे करना है आपने, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट बताने लगा हूँ मैं आपको। आपने क्या करना है जी, बेंजीन में आप कोई भी लुईस एसिड डाल दीजिए, जैसे ये वाला लुईस एसिड है, फेरिक क्लोराइड, तो इसकी क्लोरीनेशन करवा दो। अब आप गौर करना, अगर यहाँ ब्रोमो आना होगा तो आप यहाँ पे FeBr3 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ पे हमने क्लोरो लगाना है तो क्लोरीन लगाई है, तो लुईस एसिड होना चाहिए, दिस इज बेंजीन। तो क्या होगा, ये सिंगल एटम लगेगा क्लोरो का, तो दिस इज क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। तो ये क्या है, दिस इज बेंजीन, ये बेंजीन है, तो ये क्या आ गया जी, क्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से ये कन्वर्जन होगी। एक और मैं आपको यहाँ पे बात क्लियर कर दूँ कि नेक्स्ट जो कन्वर्जन है ये 6 नंबर, वो देखिए ज़रा, जैसे कि ये बेंजीन है, अगर हम बेंजीन में, देखिए चीज़ें समझने वाली हैं, अगर हम बेंजीन में क्लोरीन डालें और क्लोरीन ऐसे हमने 3 रिएक्शंस ली और क्लोरीन डाल दिया, तो आपने किस तरह से ये सारा जो है प्रोसीजर करना है। मैं यहाँ पे डालने लगा हूँ एक लुईस एसिड और यहाँ पे मैं डालने लगा हूँ लाइट, ये लाइट, और यहाँ पे हम करने लगे हैं डार्क। तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया इसमें सिर्फ एक ही क्लोरीन है वो इधर लगेगा, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज क्लोरोबेंजीन। ये एराइल हैलाइड बन गया हेलोरीन, ये क्या है, दिस इज हेलो एरीन। क्लासिकल केमिस्ट्री में से क्या बोलते हैं हम, एराइल हैलाइड। ओके, बट जब लाइट आएगी तो इससे क्या होगा, आपको अगर पता हो यहाँ पे बेंजीन में सारे ही हाइड्रोजन्स होंगे, तभी तो इसका नाम अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। तो अब करेगा क्या ये, देखिए क्लोरीन हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास ये सारे के सारे क्लोरो लग जाएंगे विद हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, बस यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं लगेगी। ये बन गया जी BSC 666 गैम हेक्सेन और लिंडेन। ओके, ये पेस्टिसाइड है, दिस इज पेस्टिसाइड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो अगर डार्क कंडीशन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये देखिए क्लोरो तो लगेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्लोरो तो लगेगा, बट यहाँ पे इधर डबल सिंगल बॉन्ड लगेगी, या आप इसको ऐसे सर्कल लगा दीजिए, दिस इज HCP हेक्सा क्लोरो बेंजीन। ये पेंट इंडस्ट्री में काम आता है, ये पेस्टिसाइड है। ओके, तो इस तरह से ये वाली जो कन्वर्जन्स हैं वो आपने करनी, पड़ा दिमाग में ये वाला पार्ट रखना है, किस तरह से आपने ये क्लोरीन करनी। चलिए एक मैं आपको प्रैक्टिस का पार्ट दे रहा हूँ,
ए कन्वर्जन क्या करना है आपने, ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपने ये साइक्लोहेक्सेन को आपने कन्वर्ट करना है टॉलिन में, साइक्लोहेक्सेन को टॉलिन में। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन सा, आपने बच्चों फिनोल को कन्वर्ट करना है डीडीटी में। और डीडीटी का स्ट्रक्चर भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं किस तरह से आएगा, और इसका IUPAC नेम भी बताएंगे। तो ये 2 प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, आप ये दोनों प्रैक्टिस के क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं क्या इनका आंसर आएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू। तो प्रैक्टिस करते रहिए डेली लिख लिख के।